और सबसे पहले बात करते हैं इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भारत ने पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम जीत लिया है। अपने नाम किया है भारत ने पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब और भारत ने फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराया। भारत ने चौथी बार जीता है एशिया कप हॉकी का खिताब और भारत ने खिताबी जीत के साथ 2026 के लिए हॉकी विश्व कप के लिए किया क्वालिफाई। राजगीर में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए चौथी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने खिताबी जीत के साथ ही साथ 2026 हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बेहद महत्वपूर्ण खबर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में खेले गए एशिया कप के खिताबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से आज हराया है और चौथी बार भारत ने एशिया कप हॉकी के खिताब पर अपना कब्जा जमाया है। और भारत ने एशिया कप हॉकी पुरुष का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी है। चौथी बार भारत ने एशिया कप हॉकी का खिताब अपने नाम किया है और इस जीत के साथ भारत ने 2026 के हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बिहार के राजगीर में भारतीय हॉकी टीम ने आज एक बार फिर इतिहास रचा है और फाइनल में पुरुष एशिया कप हॉकी खिताब के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा बनाया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गौरव राजगीर से सीधे जुड़े हुए हैं। गौरव, स्वागत है आपका। और सबसे बड़ी बात यह कि इतिहास रचा है भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब चौथी बार अपने नाम किया है। कितना महत्वपूर्ण, कितना उल्लासित करने वाला ये पल और कैसे आगे की उपलब्धियों को देखते हैं वर्तमान उपलब्धि से जोड़कर? बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह की उपलब्धि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हासिल की है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि जिस तरह का कंसिस्टेंसी की जो एक परफॉर्मेंस रहता है वो इस बार निकल करके टीम इंडिया का देखने को मिला है। शुरुआत हालांकि जिस तरह से टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में की थी, जीत के साथ की थी, सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम ने एक भी मैच जो है वो नहीं गंवाया। लेकिन क्योंकि टीम जो है, हम जानते हैं कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का क्या ओहदा है और उस ओहदे के हिसाब से अगर देखा जाए तो शुरुआत में जो परफॉर्मेंस था चीन के खिलाफ या फिर जापान के खिलाफ वो उस कदर नहीं निकल के आया था। जीत मिली थी लेकिन उस कदर निकल कर नहीं आया था। ये कमी कहीं ना कहीं टीम इंडिया अपने दिमाग में रख रही थी कि कहीं ना कहीं उसे जो जीत है एक कंफर्टेबल जीत चाहिए। तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, फिर चाहे कोरिया हो या मलेशिया हो, चाहे चीन रही हो, सभी को चारों खाने चित करते हुए ये टीम जो है वो न सिर्फ आगे बढ़ी बल्कि अपनी तमाम कमियों को भी दूर किया। सबसे बड़ी बात क्या कही जाती है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए कि ये टीम जो है वो अंतिम समय में आकर के कहीं ना कहीं गोल खाने की जो फितरत है वो रहती है, वो इस बार पूरी तरह से गायब दिखी। इसके अलावा अगर पासेस की बात की जाए, ड्रिबलिंग की बात की जाए, एक कहना चाहिए तालमेल के साथ आगे बढ़ने की बात की जाए, उसमें पूरी तरह से ये टीम जो है वो अव्वल रही। आज के अगर मुकाबले की बात करें तो जिस तरह से दक्षिण कोरिया की टीम थी, क्योंकि दक्षिण कोरिया की टीम का जो डिफेंस है वो बहुत मजबूत माना जाता है और इसी मजबूती के बल पर टीम ने, दक्षिण कोरिया की जो टीम है वो 5 बार की इस प्रतियोगिता की चैंपियन भी रह चुकी है और भारत के खिलाफ टीम का पल्ला हमेशा से फाइनल में भारी रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव लेकर के दक्षिण कोरिया की टीम फाइनल में आई थी और कोरिया की टीम ने मलेशिया को हराया था। तो ये सब बातें जो थी वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के दिलो दिमाग में थी और इसी वजह से टीम ने, जब हमने खिलाड़ियों से बात की, कोचेस से बात की, तो उनका यही कहना था कि वो मैच टू मैच वर्कआउट कर रहे हैं। वो हमेशा अपनी कमियों को, मैच जरूर जीत रहे थे लेकिन क्या कमी रह रही थी, क्योंकि एक अंदर से एक आपको फीलिंग रहती है कि मैंने परफॉर्मेंस दे दिया, जीत भी आ गई, लेकिन क्या यह परफॉर्मेंस उस हिसाब से आया है जहां पर जीत जो है वो उस तरह से याद की जाए। तो यह कमी जो थी वो कहीं ना कहीं खल रही थी, उसे आज इस जीत से कहीं ना कहीं अश्विनी मैं बता सकता हूं कि कोरिया खिलाफ जो जीत मिली है 4-1 की, वो पूरी तरह से दूर कर देती है। और बड़ी बात क्या है कि टीम ने जो है वो अगले साल होने वाले नीदरलैंड्स बेल्जियम हॉकी विश्व कप के लिए भी खुद को क्वालिफाई कर लिया। तो ये सीधी एंट्री जो है वो मिल गई है टीम को। जी अश्विनी। गौरव, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पूरा का पूरा आपने ये पूरी की पूरी सीरीज़, ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट आपने देखा कि किस तरीके से भारत का लय लगातार बरकरार रहा। पूरे इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं? और ख़ासतौर से अगर देखें तो इसके पहले चाइना को 7-0 से हराया था भारत ने कल ही, और दक्षिण कोरिया जैसी टीम को हराया जाना कितना मायने रखता है, कितना मनोबल बढ़ाने वाला होता है? पूरी इस अंतर यात्रा को किस रूप में देखते हैं? देखिए
अगर टीम की बात की जाए तो जिस तरह से टीम ने अपने कहना चाहिए जो कैंपेन जो शुरुआत की थी, उससे पहले टीम ने यूरोप का दौरा किया था। इसके अलावा टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। वहां पे टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और वहां पे टीम को बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन क्या होता है कि जब आपको एक्सपोजर मिलता है, जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ लगातार खेलते हैं, तो फिर आपके अंदर एक मैच्योरिटी भी आती है और आपको अपनी गलतियां भी लगातार पता चलती रहती हैं कि क्या कुछ गलतियां टीम से हो रही हैं। तो इसके लिए टीम के पास मेंटल एंड कंडीशनिंग कोच भी है, जो कि पैडी अपटन है। इसके अलावा अगर मुख्य कोच की बात की जाए तो क्रेग फुलटन है। तो पूरी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं एक तैयार की जाती है। टीम को यह मालूम था कि यह हॉकी वर्ल्ड कप के क्वालिफाई करने का यहां एक बड़ा मौका है। और खास तौर से मैं बात करूं अगर बिहार के इस राजगीर स्टेडियम की, तो जिस तरह से एक होम क्राउड का सपोर्ट होता है, वो पूरी तरह से अश्विनी में बता सकता हूं कि एक नई ऊर्जा जो है, कहते हैं ना कि एक 11 खिलाड़ी तो मैदान के अंदर खेल रहे होते, लेकिन 12वां खिलाड़ी क्या होता है, क्राउड होती है। तो यहां पे एक नई ऊर्जा जो थी वो भारतीय टीम को यहां से क्राउड के माध्यम से मिल रही थी। हर एक स्कोर पे जिस तरह से हौसला अफजाई हो रही थी, वो टीम को जो है वो बहुत ज्यादा एक टॉनिक के रूप में काम कर रहा था। लेकिन जो आपने खेल की बात की, तो अगर देखें तो चीन के खिलाफ जब शुरुआती मुकाबला था, जो कि ग्रुप स्टेज का मुकाबला, सुपर 4 का नहीं, ग्रुप स्टेज का, उसमें कहीं ना कहीं डिफेंस जो था वो भारतीय टीम का कमजोर नजर आ रहा था। गोलकीपर कृष्ण पाठक की असली इम्तिहान जो था वो उनका हो रहा था। और कहीं ना कहीं एक जो पेनल्टी कॉर्नर पे बात कही जाती है कि हरमनप्रीत कौर जो है उन पे बहुत ज्यादा रहता है, तो वो जो है उसको कहीं ना कहीं दूर किया गया। हरमनप्रीत अगर नहीं होते हैं तो फिर ये उम्मीद की जाती है कि अगर वो नहीं है तो फिर पेनल्टी कॉर्नर कौन लेगा, कौन स्पेशलिस्ट के तौर पर उतरेगा। लेकिन उस चीज को भी इस बार टीम ने जो है वो दूर किया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की ये एक बड़ी कहना चाहिए कामयाबी भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से अटैक करना होता है, गेंद को लेकर के आगे बढ़ना होता है और अहम पलों पर किस तरह से अपने आप को दबाव से मुक्त रखना होता है, वो भी कहीं ना कहीं इस बार निकल कर देखने को मिला, जो कि एक इस टीम की सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आया है। लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या टीम अपनी इस कंसिस्टेंसी को, क्योंकि अक्सर भारतीय टीम के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय होता है। तो अब जैसे जैसे आगे के टूर्नामेंट्स आएंगे और टीम जो है वो अगले टूर्स पे जाएगी, तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करेगी और इन सब चीजों को दूर करेगी। लेकिन अभी के लिए ये एक बड़ा पल है, ये एक ऐतिहासिक पल है और ये एक ऐसा पल है जिसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम सालों साल एंजॉय कर रही है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर से अगर देखें तो पूरे मैच में, पूरे टूर्नामेंट में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है पूरे प्रदर्शन में। इससे पहले जब दक्षिण कोरिया से मैचेस हुए तो वो 2-2 से ड्रॉ पे रहे। किस रूप में देखते हैं कि विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना कितना महत्वपूर्ण, अब सीधे एंट्री बेल्जियम नीदरलैंड वर्ल्ड कप में? देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस को ये बूस्टअप कर जाता है। कम से कम ये जो आपकी रणनीतियां हैं, जो आपका टीम संयोजन है, जो आपका टीम वर्क है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप एशिया के नंबर 1 हो, एशिया से आप नंबर 1 के तौर पर आप क्वालिफाई कर रहे हो। रही बात वर्ल्ड कप की, तो ये एक अलग पड़ाव होता है। नीदरलैंड्स वहां पर होगी, वहां ऑस्ट्रेलिया भी होगी, वहां बेल्जियम भी होंगी, और ये वो टीमें हैं जो कि काफी एक स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है इनको। तो एक तरह से टीम के लिए काफी कड़ी चुनौती होगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वही टीमें हैं जिनसे भारतीय टीम जो है वो अक्सर खेलती आई है, और अब FIH प्रो लीग के माध्यम से भी कई बार टीम को जो है वो इन टीमों का सामना करती रही है। तो अच्छी बात यह है कि कम से कम यहां पर तो टीम का जो अपना होमवर्क है वो पूरा कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। अश्विनी, गौरव, आपके पीछे शानदार स्टेडियम देख रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में इस तरीके का एशिया कप का आयोजन होना, और साथ ही साथ किस तरीके से देखते हैं कि पूरा का पूरा भारत का खेल परिवेश बदला हुआ है, पूरा इकोसिस्टम में सुधार हुआ। भविष्य के बड़े आयोजनों के लिए भी हम कहीं ना कहीं दावेदारी करने में इस तरीके के आयोजनों से सक्षम होते हैं। जी, जाहिर तौर पर देखिए ये पहली बार नहीं है जब बिहार ने इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया। इससे पहले वुमेन्स एशियन जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी हॉकी की, इसी स्टेडियम में आयोजित की गई थी। और बिहार का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अश्विनी तारीफ करनी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में। जिस तरह से राज्य सरकार ने यहां पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके की जो नीतियां हैं उनको सामने रखा है, वो एक कहीं ना कहीं बिल्डअप कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार की बात करें तो
मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी एक नीति जो है वो सामने है, जिसका माध्यम से कई जो खिलाड़ी हैं वो न केवल मेडल जीत रहे हैं बल्कि उनको एक आर्थिक तौर पर सहायता जो है, वो बड़ी सहायता जो है वो नौकरी के तौर पर मिल रही है। हमने तमाम खिलाड़ियों से बात की, तमाम यहाँ के राज्य के युवा खिलाड़ियों से बात की, तो ये जो ये राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये पूरा, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो 90 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर तमाम चाहे आउटडोर गेम हो या फिर इंडोर गेम हो, उनकी तमाम सुविधा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर यहाँ के खिलाड़ियों को जो है वो मिलती है। और इसी का एक बड़ा नतीजा क्या है अश्विनी, मैं आपको बता दूं कि बिहार जो है वो गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए थे वहां पर नेशनल गेम्स में बिहार ने 2 मेडल केवल हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद गोवा में जब नेशनल गेम्स आयोजित हुए तो वहां पर 7 मेडल आए, और फिर उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स आयोजित हुए वहां पर बिहार की टीम ने 12 पदक जो है वो हासिल किया, और अभी मौजूदा समय में 21वें स्थान पर है बिहार राज्य की टीम। तो यह दिखाता है बदलते हुए बिहार को किस तरह से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा निवेश किया गया है। खिलाड़ियों को उनके कहना चाहिए कि उनके पास तक मदद किस रूप में पहुंचे, किस तरह से पहुंचे, और कोई खिलाड़ी अगर आगे बढ़ने की उसमें क्षमता है तो उसे आर्थिक तौर पर किसी का चेहरा नहीं देखना पड़े, उसके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे जहां वो अपनी खूबियों को लेकर के आगे बढ़ सके, न केवल राज्य का मान बढ़ा सके बल्कि आगे चल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान भी बढ़ाए। जी निश्चित तौर से बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से इस उपलब्धि का विश्लेषण करने के लिए। और